आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल बीपी एग्जाम पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, आज का आप लोगों के सामने एक ऐसी ट्रिक लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बहुत ही बढ़िया ट्रिक है जो कि पीएच मान की है। किसकी? पीएच मान की। आप लोग देखेंगे कि पीएच मान को कैसे याद करते हैं, मिनटों सेकेंडों में आप लोग याद कर लेंगे देखते देखते। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पीएच होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म जानेंगे। ये क्या हम लोग देखेंगे, ये क्या लिखा है, पीएच होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि रक्त का पीएच मान बताइए कितना होता है, सिरका का क्या होता है, दूध का कितना होता है। ये सभी जो है पीएच मान होते हैं। ये इनका मान कैसे क्या होता है, इनको याद कैसे करेंगे, तो उसी के संबंध में हम एक ऐसी ट्रिक लेके आए हैं और एक आसान, एक सरल भाषा में आप लोग इसको आसानी से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आप लोग एक बार जय हिंद जरूर लिखें। ठीक है साथियों, तो देखिए कि पीएच मान ये होता क्या है। ये लिखा है पीएच, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये लिखा है मैंने, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि पीएच मान होता है कि आप लोग देखा होगा एक इस तरह की एक स्केल होती होगी। क्या स्केल है? ये क्या है? इसको स्केल है, ठीक है। तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मैक्सिमम मैंने 15 तक लिया और 15 तक ही होता है। ठीक है, एक हम लोगों का एक सेंटर होता है, केंद्र होता है, मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु हमारा क्या? 7 है। ठीक है, क्या 7 है। इधर से जो गिनती हम लोग होगी 1 2 3 4 5 6 से 7 से नीचे जो गिनती होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिड। ये कैसा होगा हमारा? एसिडिक, मतलब अम्लीय होगा। ये कैसा होगा? इधर का जो भाग होता है हम लोग का अम्लीय होता है। जो 7 से नीचे होता है वो अम्लीय होता है और जो 7 पे होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ये होता है एसिडिक, एसिडिक होता है, एसिडिक। इसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ तक जो मान होते हैं वो होते हैं क्षारीय। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं, क्षारीय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक। एसिड एंड बेस जो होता है, एसिड एंड बेस जो होता है वो अम्ल और क्षार होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एसिड एंड बेस। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लीजिए क्षार। ठीक है, ये उदासीन होता है। कितना होता है? उदासीन होता है। अगर आप समझिए, आसान भाषा में समझिए आप लोग कि 1 2 3 4 5 6 7 अगर 7 से नीचे भी किसी भी पदार्थ का, किसी मेटर का अगर पीएच मान 7 से नीचे है तो वो अम्लीय होगा। अगर 7 है तो क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। अगर 7 से ऊपर भी जाता है तो हमारा क्या होगा? तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा। समझिए इतनी बात। मैंने आपको स्केल के माध्यम से इतना समझा दिया। इसकी जो फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको बोलेंगे, और इसका जो दूसरा रूप होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसकी दूसरी फुल फॉर्म होती है। तो ये क्या हो गया? एसिड एंड बेस मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले आप इस टॉपिक से चाहे यूपी बोर्ड पर कोई भी बोर्ड स्टेट लेवल का एग्जाम ले लीजिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपटीशन लेवल का जो भी एग्जाम होता है, इस टॉपिक से मिनिमम इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जाने अनिवार्य होते हैं। पूछे ही जाते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि दूध का पीएच मान कितना होता है, सोडा का पीएच मान कितना होता है और रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसी को याद करते हुए मैंने इसकी एक आसान ट्रिक बनाई ताकि आप सभी को ये याद हो जाए। और इस वीडियो को आप लोग उन सभी के साथ जरूर साझा करें जो चाहते हैं कि जो कंपटीशन परीक्षा में बैठते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है पीएच मान को याद करने का एक आसान ट्रिक। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे नींबू रस। यह है कि आप जो हिंदी में सबसे पहले देखेंगे, हिंदी में जो अक्षर लिखे होते हैं आपने देखा होगा कि जैसे कि राम लिखा है, ये राम लिखा है, यह शाम लिखा है। ठीक, तो इनमें कितने अक्षर हैं आप लोग जानते ही होंगे? 1 2 तो है ना। काउंटिंग करना तो आप लोगों को आता ही होगा आसानी से। जैसे कि मैंने लिख दिया रात, इसमें कितने अक्षर हैं? 2। तो सिमिलरली आपको भी इसी प्रकार यहाँ पर ये करना है कि नींबू रस को यहाँ पर क्या करना है? जोड़ना है, देखना है कितने अक्षर हैं। देखिए
समझते हैं हम लोग। मैंने लिखा है यहाँ पर नींबू रस, ठीक है। इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2, नींबू कितने हैं? 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और इधर कितने 2 1 2, तो क्या 2.2 हो जाएगा। यानी नींबू को जो पीएच मान होता है कितना होता है? 2.2 होता है। इसके बाद आएंगे सिरका में। सबसे पहले देखेंगे कि इन सभी जो हमारे जो अम्लीय होते हैं उनका जो पीएच मान होता है, उनके जो वर्ड होते हैं उनको काउंट करेंगे, और काउंटिंग से आप लोग पता चल जाएगा कि इसका पीएच मान कितना होता है। अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है, इतना आपको बताएंगे, ठीक है। लॉ में तो होता है, लेकिन करेक्ट आपको इसमें करेक्ट भी मिलेगा। देखिए ये लिखा है सिरका, तो सिरका में कितने अक्षर हैं आप लोग जानते हैं? 1 2 3, कितने? 3, तो सिरका में लिखेंगे इसको 3.0, तो सिरका का जो पीएच मान कितना होता है? 3.0 होता है। इसके बाद आप लोग ये क्या लिया? तीसरे नंबर पर लिखा है शराब, तो शराब में कितने अक्षर हैं? 1 2 3, इसमें कितने हैं? 3, तो इसका भी पीएच मान कितना होगा? 3.0 होगा। इतनी बढ़िया ट्रिक है, आप लोग इसको देखते ही देखते आराम से याद कर लेंगे। एक आसान भाषा में, एक सटीक लैंग्वेज में आपके सामने एक ऐसी ट्रिक लेके आए हैं जो आपको हर कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और शायद इस परीक्षा में आपके इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएं। आपके सामने अगर 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दे रखा है, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आपको 4 में से अगर एक भी पता है, 3 पता है, एक भी नहीं पता है, तब भी आप उसमें अपने कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको मार्क कर सकते हैं, और ये सही होगा 100%, ठीक है। देखिए ये टमाटर लिखा है, ये टमाटर का पीएच मान कितना होता है? इसको काउंट कर लेंगे हम लोग, 1 2 3 4, इसमें कितने अक्षर बने हुए हैं? 4, तो इसका क्या होगा? 4.0 होगा। कितना होगा? 4.0 होगा। इसके बाद आएंगे हम लोग अमरूद, अमरूद का पीएच मान कितना होता है? देखिए इसको भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4, कितना होता है? 4 अक्षर है इसमें, 1 2 3 4, तो देखिए 4.0। कितनी सरल भाषा में है ये, आप समझ सकते हैं। अगर आपने इस तरीके इस ट्रिक को आपने देख लिया, याद कर लिया, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, चाहे कोई सी परीक्षा हो। अगर आपके सामने इस तरीके का प्रश्न आता है, अवश्य आपको एक करेक्ट मार्क करके आएंगे। आगे नेक्स्ट देखेंगे सोडा में। सोडा में ये क्या होता है? इस तरीके का जो जलीय में घुलनशील होता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? इसमें देखेंगे फिर जो उसके अंग्रेजी में जो अक्षर होते हैं उसको काउंट करेंगे, अंग्रेजी में जो उसके अक्षर होते हैं उसको काउंट करेंगे, वही इसका पीएच मान होगा, वही गिनती क्या होगी? इसकी पीएच मान होगी। देखिए ये आपको इतना समझ में आ गया था। देखते हैं इसको आगे। ये क्या लिखा? सोडा, तो सोडा को इंग्लिश में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? SODA, तो ये क्या होगा? सोडा। सोडा को काउंट कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, तो सोडा का पीएच मान कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। समझ गए? देखिए ये लिखा है दही, दही का, ये क्या लिखा है? दही, दही का पीएच मान कितना होता है? एक सिंपल तरीके में देखो, इस तरीके के जो जल में घुलनशील जो मैटर होते हैं उनको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, जो इंग्लिश में उसके जो अक्षर होंगे, ठीक है, जो वर्ड होंगे इंग्लिश में उनको काउंट करेंगे, और जो काउंट करने का उसमें साइड में लिख देंगे कि इतना नंबर आया, 4 नंबर है, 5 नंबर है, वही हमारा क्या होगा? पीएच मान होगा। देखिए ये मैं लिखूंगा इसको दही, ये दही को लिखेंगे DAHI, ये क्या हो गया? दही हो गया। तो दही का आप काउंट कर लीजिए, अक्षर कितने बने हुए हैं? 1 2 3 4, कितने हो गए? 4। तो कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग लिख देते हैं 4.0। तो दही का पीएच मान कितना होता है? 4.0 होता है। इसके बाद आते हैं अंडे की सफेदी, तो अंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईग कहते हैं, तो लिखिए भैया इसको कहते हैं EGG, और सफेदी को क्या कहते हैं? व्हाइट, तो ये क्या हो जाएगा? ईग WHITE, व्हाइट। तो इसका जो अक्षर है इसको भी काउंट कर लीजिए, इसका हो जाएगा 1 2 3 4 6 7 8, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देख लीजिए इसका 8.0, तो जो अंडे की सफेदी का पीएच मान कितना होगा? 8.0 होगा। इसी तरह हम इसको देखेंगे सागर जल, सागर जल को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? देखिए सागर को लिखेंगे C, और जल को लिखेंगे वाटर, क्या लिखेंगे? वाटर।
तो इसका पीएच मान कितना होगा, इसको भी काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 8। 1 2 3 1 2 3 4 5 तो कितना होगा 8.0। इसके बाद आएंगे मूत्र। मूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूरिनल कहते हैं, यूरिनल कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरिनल। तो इसको भी काउंट कर लेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया इसका, 1 2 3 4 5 6 6.0। इतनी आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। अगर आपने क्या हिंदी और अंग्रेजी वर्णों को काउंट करना सीख लिया, आप लोग इतना तो जानते हो, गिनती को तो काउंट कर ही लेते होंगे कितना लिखा है, तो बस आप इतना काउंट कर लीजिए कि ये क्या लिखा है, कितने अक्षरों में लिखा है, बस सिर्फ कुछ नहीं, बस इतना याद करना है और आप आसानी भाषा में इसको आप मार्क कर सकते हैं कि ये इसका पेज मान क्या होता है, इसका पेज मान इतना होता है। समझ गए। देखिए मैंने लिखा है मूत्र, मूत्र को इंग्लिश में कहते हैं यूरिनल, तो इसका होता है 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या होगा 6.0 हो गया। कितना 6.0 हो गया पेज मान। इसके बाद आते हैं रक्त पर। किस पर आते हैं, रक्त। रक्त को क्या कहते हैं हम लोग, ब्लड कहते हैं, BOOLD ब्लड। तो देखिए भैया रक्त को हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे, कैसा, लगभग में लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली। तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं 5, और इसको हिंदी में भी काउंट कर लेंगे, 1 और 2 कितना होगा 7। तो कितना लिख देंगे भैया हम लोग इसको 7 पॉइंट। और आप लोग पता है ये अप्रोक्सीमेटली होता है लगभग में, तो इसको करते हैं 7.4। तो रक्त का जो पेज मान होता है वो होता है 7.4 होता है। कितना होता है 7.4 होता है। इसके बाद आएंगे वाटर पर, WATR। वाटर का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान कितना होता है, इसको भी काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, और इसमें भी कितने अक्षर हैं 2, कितना है 2, तो इसका भी कितना हो जाएगा 7.0 हो जाएगा। कितना 7.0 हो जाएगा। और इसमें जो आंसू है इसका, इसमें इंग्लिश क्या कहते हैं, टीयर्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, टीयर्स कहते हैं। तो इसका पेज मान कितना होगा, तो ये लिखा है, इसमें कितने अक्षर हैं, इसको काउंट भी करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5, और इसके कितने अक्षर हैं 1 और 2, 5 और कितना हो गया 7। तो जो आंसू जो होता है उसका पेज मान कितना होता है 7 होता है। तो ये आप लोग देख लीजिए कि सबसे पहले आप लोग देखेंगे इसको हिंदी में गिनने वाले अक्षर, और इसमें अंग्रेजी में गिनने वाला अक्षर तथा हिंदी इंग्लिश में दोनों में गिनने वाला अक्षर। बस सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही याद करना है। आप लोग समझ चुके हैं ना। इसके ही साथ साथ आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि उन लोगों के पास पहुंच सके जो कंपटीशन की परीक्षाओं में बैठने वाले हैं। और आप लोग कमेंट कीजिएगा, एक नई वीडियो बनाएंगे आपके फ्यूचर के लिए जो आपको अच्छी लगे। जय